सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता, पावन पावन यादों से। जीवन मधुर मधुर बन जाता, ज्ञान की मीठी बातों से। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। ओम शांति, ओम शांति। देखो, योग में दो प्रकार की स्थितियां हैं। एक, अगर आप बैठे हो, सब प्रकार से वातावरण अच्छा है, तो निल होके बैठ सकते हो। मैंने समुद्र के ऊपर तैरना कहते हैं उसको। मैंने निल, आप कुछ क्रिएट नहीं करते हो, तो वातावरण आपको लिफ्ट देता है। निल, फ्री हो करके, कोई इधर उधर के विचार नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मन और जो बाबा कहते हैं रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, वो अलग। तो यहाँ कुछ रूल नहीं, कंट्रोल नहीं कि मैं आत्मा हूँ। निल होके बैठे हो, थोड़ा समय बैठ सकते हैं। जैसे वातावरण के अंदर हलचल हो गया, कुछ आया, वो अलग है। तो इसके लिए सदा एक रस स्थिति कहा, लगन में मगन कहा। दूसरा, किसी भी ज्ञान के, बाबा के शक्तियों के गहराई में जाओ। उस स्थिति के लिए हमारे पास ये दो शक्तियां हैं। इन दोनों शक्तियों को हमें चलाना है, नहीं तो वो हमको चलाते हैं। अगर किसी प्रकार कोई देखा सुना कोई बात अच्छी गलत, उसका चिंतन चलता है। जैसे हवा आया,
वैसे पतंग जाता है। अगर आपको जिस दिशा में उड़ाना है उसी दिशा में आपको ले जाने के लिए तो आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो उसमें अंदर बाहर का कोई देखा सुना किसी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। तो वो स्थिति, जैसे हम योग में बैठते, सवेरे कहा था कि बैठते आप अपने मन बुद्धि को काम दे दो। आपका लक्ष्य है। उदाहरण, अगर आप देखो संगम युग, पूछो संगम युग क्या, तो बुद्धि के अंदर जितना समय से ज्ञान सुना हुआ है तो उसके आप गहराई में जा सकते हो। दोनों बिजी, कोई इधर उधर के विचार नहीं आएगा। अगर ले लो सत्युग, ले लो सत्युग क्या है, तो आपने एक प्रश्न दिया तो बुद्धि उसके ऊपर मंथन करती है। चिंतन मंथन अलग है। जैसे दही में दूध मक्खन है तो उसको दोनों हाथ से घुमाओ तब मक्खन बाहर आता है। तो वो शक्ति है, मक्खन के अंदर पावर है। और सवेरे मैंने एक बात बताया था कि मोबाइल के अंदर 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर आपका आवाज यहां से अमेरिका जाता है। कैसे गया वो, क्या हुआ? नंबर तो आपने यहां डाला। आप यहां योग में बैठे हो, क्या आपके वाइब्रेशन सूक्ष्मतन परमधाम जाएगा? कैसे जाएगा? उसको साधारण भाषा में इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फैन भी ऐसे ही चलता है। हमारे पास भी वो 2 शक्तियां हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट, थॉट संकल्प एक शक्ति है, पावर है। उसको चुंबक मिलता है, मैग्नेट है, चुंबक है, सबका फोटो निकाल लेता है, सब बातें ये ग्रहण करता है, ये चुंबक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये दोनों जब मिलता है, जब जो कुछ क्रिएट होता है उसको बाबा ने कहा पावरफुल वृत्ति। वृत्ति से वातावरण बनता है, संकल्प से वातावरण नहीं बनता है, वृत्ति से वातावरण बनता है। तो वृत्ति माना क्या? वो बुद्धि। तो जो आपने प्रश्न पूछा, बुद्धि के अंदर उसका मंथन चलता है। मन, जैसे आपके अंदर अलमारी के अंदर, कपाट के अंदर बहुत सारी दवाइयां है, बहुत सारी चीजें रखा है, आपको एक चीज चाहिए, सिर दर्द की गोली चाहिए, बुद्धि ढूंढती है कहां रखा है। तो बुद्धि को काम चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने यहां का बुद्धि जब चलती है उसके ये बनता है वेव्स। तो वृत्ति से वातावरण बनता है। जितनी बुद्धि आपकी एक शक्ति के ऊपर, एक संकल्प के ऊपर एकाग्र होता है, जैसे पावरफुल योग कहते हैं हम, पावरफुल वातावरण था। अगर आप इतने बैठे हो, उसको कहते हैं हम संगठित रूप पे भट्टी क्यों करना चाहिए? रोज आप योग करते हो, भट्टी क्या है कि जितने यहां बैठे सबके मन में और बुद्धि में एक जैसे विचार चल रहा है, तो एक जैसे वातावरण बनता है। तो एक जैसे संकल्प बहुत तीव्र गति से किसी एक के ऊपर प्रभाव डाल सकते हो, एक व्यक्ति पर डाल सकते हो, एक देश पर डाल सकते हो, एक संगठन पर डाल सकते हो, एक समस्या पर डाल सकते हो। इसी को आधार से भक्ति में हवन करते हैं। हवन में एक ही ब्राह्मण नहीं होता है, 5-10 ब्राह्मण होते हैं। तो यहां भी संगठित रूप में ब्राह्मण एक जैसे विचार चलना चाहिए। नहीं तो कोई मुरली का चिंतन कर रहा है, कोई रोरियान करता है, कोई और कुछ है, तो संगठन का बल नहीं है। इसलिए दादी प्रकाशमणि क्या करती थी, कॉन्फ्रेंस जब होने वाला होता है मधुबन में, 2 दिन पहले स्वयं दादी आके बैठती थी। 6 बजते ही दरवाजे बंद करो, सबको बताती थी सवेरे।
और कोई आवाज नहीं, 6 से 8 2 दिन संगठित। क्यों? पावरफुल वाइब्रेशन चाहिए। जो बाहर वाले आते हैं वो ज्ञान सुनने नहीं आते हैं, उनको एनवायरनमेंट चाहिए, यहाँ के वाइब्रेशन परिवर्तन करता है। ऐसे हमें भी, जैसे देख लो दुनिया में, आप भी जानते हो, अगर किसी को बीमारी है और वो बहन बहुत गरीब है, उनके पास कुछ नहीं है, बहन जी ने सेंटर में कहा वो बहन गरीब है, बीमार है, 1-2 लाख रुपया खर्चा है ऑपरेशन करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे मैं 5 रुपए देती हूँ, कोई 1 रुपए देता है, सब मिल करके उसको मदद करते हैं ना। इस संगठन का बल, उसको 2 लाख रुपए कौन देगा? तो सब अपने यथाशक्ति देते हैं। ऐसे ही किसी के जीवन में कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई विघन है, तो उसको भी हम संगठन के बल से परिवर्तन कर सकते हैं। एक व्यक्ति का पावर नहीं चलता है, इसका नाम भट्टी है। कोई समस्या है, कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस करते हो, बहुत लोगों को पावर देना है, कोई कुछ बीमारी आ गई गांव में, कोई विघन है, हर चीज को निवारण करने के लिए हमारे पास बाबा ने ब्रह्म अस्त्र दिया है। हम क्या करते, किसी को देखा, अरे बहन जी गुस्सा करती है, इतना बोल दिया है ना। अगर कहते इनको ये बीमारी है बहुत, छोड़ दो, ऐसा नहीं कहते ना। बीमारी है पता चला, हॉस्पिटल ले जाते हो, दवाई देते हो, ये सहयोग। ब्राह्मणों को सहयोग चाहिए। तो क्या सहयोग देंगे हम? सबसे बड़ा सहयोग सारे कल्प के लिए, एक दिन के लिए नहीं है, आत्मा को देते हैं हम, शरीर को नहीं देते हैं। शरीर के लिए डॉक्टर दवाई करेगा, कुछ धन की और किसी के मदद, तो आत्मा को निरोगी बनाना है। जो सवेरे बाबा ने कहा, आयु बढ़ाने के लिए, विकर्म विनाश करने के लिए, अकेले नहीं कर पाते हैं। कोई समस्या है, कोई बीमारी भी है, उसको भी आप संगठित रूप में उसको परिवर्तन कर सकते हो, सहयोग दे सकते हो। लेकिन उसके लिए संगठन का बल चाहिए। वो संगठन का बल, सबके अंदर एक जैसा विचार चाहिए, वैक्यूम बनता है। तब अगर कोई बाहर वाला आता है तो कहेंगे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। साइलेंस में कोई विचार नहीं करता है, आवाज नहीं है। इंग्लिश में पीस कहते हैं, हिंदी में एक शब्द आता है साइलेंस, शांति। इंग्लिश में 2 आता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन भी गिरा तो भी आवाज नहीं है, वो फिजिकल है। और मेंटल पीस है, सबके अंदर शुभ विचार, श्रेष्ठ विचार, तो वो एक वातावरण बनता है। उस शक्ति को कहते हैं साइलेंस पावर। वो जमा करना चाहिए। वो अपने विघन, अपनी बीमारी, अपना दर्द, सेंटर का कोई वातावरण, कई जगह पर सेंटर में सेवा नहीं होती है, ऐसे संगठित में हवन करते दुनिया में, तो यहाँ हम भट्टी करते हैं। ऐसे वातावरण चाहिए, तो उसके लिए संगठन का बल चाहिए। आप पूछो, बैठे हम सबके अंदर, इसलिए एक विधि दिया है कि एक जैसे विचार चले, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, 2 नहीं है। जब बैठे हम सबके अंदर एक ही आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन, और कोई नहीं चाहिए। उसको भट्टी तपस्या कहते हैं उसको। वो बल सब कुछ भस्म कर सकता है। तो कल के मुरली में बाबा ने कहा, देखो कोई भी विघन आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी विघन खड़ा नहीं हो सकता है, माया सामने आ नहीं सकती है। तो वो उसको कहा सर्वशक्तियों को एमर्ज रखो। बाप सर्वशक्तिवान है, तो उस शक्तियों को चलते फिरते कर्म करते योग में बैठे पूरे शक्तियों का अगर हम चिंतन करते हैं, बुद्धि के अंदर मंथन चलता है, तो पावरफुल वाइब्रेशंस बनते हैं। वो पावरफुल वाइब्रेशन आज सारे संसार को भी चाहिए, आत्मा को भी चाहिए,
परिवार को भी चाहिए। तो इसके लिए भट्टी रखने का लक्ष्य ही है। दूसरी बात, और एक प्रश्न आया कि ड्रामा क्या है, बताओ ड्रामा क्या है। और बाबा ने देखो, ये 4 बहनें बैठी है, हर एक संगठन में हमारे पास 4 प्रकार के बच्चे हैं बाबा के। ऐसे बाबा ने व्यवस्था भी ऐसे बनाया। आप पूछेंगे योग में बहन जी क्यों बैठी है, बहन जी से योग लगाना है, बाबा से योग करना है, आप क्यों बैठे हो योग करने के लिए। फिर आप कहेंगे योग में बैठे गीत क्यों बजता है, मन में प्रश्न आएगा। योग तो बाबा को करना है, गीत क्यों, दूसरों का गीत क्यों सुनना चाहिए। हर एक का स्पष्टीकरण है, आध्यात्मिक रहस्य है कि बाबा के 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे को पता चला योग में क्या करना है, सुना है, बैठते हैं, सीधा उसका मन बुद्धि आराम से शिव बाबा से जुड़ता है। नंबर 1 सुना और प्रयोग करता है। लेकिन दूसरा भी बैठा है, उसने सुना है लेकिन बहुत समस्या कोई बात है बिजनेस की और कुछ ही, तो यहाँ बैठ के दूसरे विचार करता है, तो वातावरण को खराब करता है। तो उसके लिए वो गीत बजाया जा रहा है। पहले वाले को गीत सुनाई नहीं देगा, उसको रिसीवर भी एंगेज, लेकिन इसका मन बुद्धि खाली दूसरे विचार चल रहे हैं। तो ये गीत इसके लिए है। तीसरा भी एक बैठा है, वो क्या करता है योग में बैठे, बताओ क्या करता है, स्थिर नहीं, इधर देखा उधर देखा, हाँ इधर उधर देखता रहता है। तब सामने कोई बिठाया, कोई देख रहा है मुझको, अलर्ट हो जाता है। ये व्यक्ति किसके लिए योग में बाबा ने बिठाया, दृष्टि क्यों दे दो कहा, कोई देखता है, अरे मुझे कोई देख रहा है। मनुष्य को सबसे बड़ी इज्जत है, तो मुझे कोई देख रहा है, कोई नींद आ रहा है, कोई कुछ करता है इधर उधर देखता है तो अलर्ट हो जाता है, इसके लिए बिठाया है। अगर वो बैठा हुआ पावरफुल लग रहा है तो उसका पावर भी काम करता है, नहीं तो वो भी प्रभावित हो जाता है। और सामने बैठे वाले भी कमजोर नहीं है, उनके भी पावर है, वो भी आपको खींच सकता है। इसलिए बाबा ने कहा गद्दी पर भी वही बैठ सकता है जिसका किसी पर अटैचमेंट न हो, प्रभाव न हो, अपना प्रभाव दूसरों पर डालने वाला। योग में भी कोई भी बैठो नहीं। तो ये 3 प्रकार के बाबा ने व्यवस्था रखा। ऐसे ही हमारे इस ईश्वरीय परिवार एक गुलदस्ता है, सब भी राजा नहीं बनेंगे, इसमें भी 4 प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाबा ही कहता है ज्ञान में, मुरली में कहता है, बच्चे ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। मंजूर गलत तो नहीं बोला, सही बताया, हूबहू रिपीट होता है। इस इधर से मक्खी उड़ी थी, वो ऐसे उड़ेंगी। दूसरा बाबा ने कहा, क्या कहा, मर्ज एमर्ज होता है। कोई सीन कोई समस्या मर्ज होगी, कल एमर्ज हो जाएंगे। तीसरा है, मम्मा कहती थी एक बार की हुई भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए, पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ। और एक है चौथा, योग में ऐसे बैठो, ऐसी तपस्या करो, जो अंदर ऐसे संस्कार है वो सदा के लिए भस्म हो जाए, अंश भी नहीं रहना चाहिए। योग अग्नि में कोई चीज डालो, भस्म हो गया, दोबारा उगेगा, तब का योग अग्नि कहा, भस्म करो। ये भी बाबा का ही है ना, और किसी ने नहीं बोला। तो ये क्या है, ये 4 प्रकार के बाबा के बच्चे हैं। रोज बहन जी ज्ञान सुनती है, लिखती भी है, और क्या जैसे आज है वैसे कल भी ऐसे ही होंगी, परसों भी ऐसे ही। ज्ञान सुनना वहीं रख देना, उसका कोई यूज नहीं है। तो उसके मुख से आता है, ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है, ड्रामा हूबहू रिपीट है, मैं क्या करूं। तो वो आत्मा बोलती है,
उसके मुख से आएगा। दूसरा एक है, वो कहते हैं मुझे आज ही ये मिटाना है, आज ही मुझे पुरुषार्थ करना है। हाँ, यहां तक याद रखता है, बाहर गए 1 महीना याद रखता है मुझे गुस्सा नहीं करना, 1 महीने के बाद मर्ज एमर्ज, पावर इधर तक ही, 1 दिन 1 महीना 1 साल, मर्ज एमर्ज, पुराने संस्कार थोड़े दिन के बाद फिर एमर्ज होता है। तीसरा है, आज भूल किया वो दोबारा नहीं होना चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ करता है, पूरा अटेंशन रखता है, लेकिन वो भस्म नहीं करता है। और चौथा वो है कि ये दोबारा, ये नहीं, कभी सारे कल्प में दोबारा ये संस्कार एमर्ज नहीं होना चाहिए, योग अग्नि में भस्म करता है। ये चारों तरीके हैं, चारों प्रकार के बच्चे चाहिए। ये बाबा के चारों चीजें, इसको हमें समझना है कि ड्रामा कौन कहता हूबहू रिपीट, कुछ करता नहीं, पुरुषार्थ कुछ नहीं। क्रोध भी किया, मेरा ड्रामा में पार्ट है, कुछ गलत हुआ, मेरा पार्ट ही ऐसा है, मेरे कर्म ही ऐसा है, ये उसके मुख से निकलता है। और जिसके मुख से वो निकलता है, आज एक कुछ गलत हुआ, दोबारा मेरे से नहीं, मम्मा बोलती थी दोबारा नहीं होना है। एक बार भूल हो सकती है, भूल सिखाती है, तो दोबारा मेरे से इतना अटेंशन। और चौथा एक है, उस संस्कार को भी दाग पड़ जाता है, उस दाग को सदा के लिए मिटाना है, वो योग अग्नि चाहिए। सिर्फ समझाकर हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अगर आप में जाते समय आपके ऊपर चाय गिर गया, बहन जी सॉरी, निकल गए, वो सॉरी बोलने से चला गया, मैंने सॉरी किया, हो गया, नहीं, वो दाग तो वहीं है, वो दाग तो मुझे ही मिटाना पड़ेगा, आपने सॉरी करने से जाएगा नहीं। बहुत सारी भूल होती है, बहुत सारे कर्म है, हम फुल स्टॉप भी लगाते हैं, नहीं तो वहीं है, दोबारा 1 महीने के बाद, 1 दिन के बाद फिर से आएगा। योग अग्नि में आज ही, अगर आज सवेरे मेरे से कोई भूल हो गया, किसी प्रकार, मनसा वाचा सूक्ष्म स्थूल, किसी प्रकार कुछ भी जो आपको लगा कि मुझे महसूस होना चाहिए गलत है, ये ठीक नहीं, ब्राह्मण जीवन के लिए, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के लिए ये ठीक नहीं है, बच्चों के अंदर, तो मुझे महसूस होता है, तो हम उसके ऊपर बहुत चिंतन नहीं करना चाहिए, फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, ड्रामा में था, हो गया, लेकिन दोबारा नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप लगा। शाम को योग में बैठते हो, परम धाम में जाकर शक्तियों का प्रयोग करो उस दाग के ऊपर, नहीं तो मिटेगा नहीं, दोबारा रिपीट हो जाएगा। ज्ञान का प्रयोग से फुल स्टॉप, टेम्परवरी, उस पर विचार नहीं तो गिल्टी महसूस होता है, अरे मेरे से भूल हो गया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा हुआ, वो बार बार आता है और वो और बढ़ाता है, तो उसको फुल स्टॉप करना जरूरी है। लेकिन सदा के लिए नहीं, सदा के लिए भस्म करने के लिए आज शाम को ही, नहीं तो रोज एक एक कल करेंगे तो जमा होता जाता है। तो आज ही शाम को उसको शक्ति का प्रयोग संस्कारों पर करना, ज्ञान का प्रयोग मन पर करना, तो ये भी दोनों चीज चाहिए। और ड्रामा शब्द हमें तब यूज करना चाहिए, सदा नहीं, ड्रामा सदा नहीं। अगर कुछ बात, अगर मेरे हाथ में एक ग्लास था, गिर के टूट गया, अब उसको कुछ कर सकते हो, तब ड्रामा कहना है, तब तक नहीं। ड्रामा करके छोड़ना नहीं, दोबारा जब उठाता हूं सोच समझ के उठाना है, दोबारा नहीं होना चाहिए। समझ में आया, ये एक हाथ से उठाने से गिर जाता है, ऐसे पकड़ने से गिर जाता है, ऐसे में शब्द यूज करो, इनको ठीक नहीं लगता है, ऐसा शब्द यूज नहीं करना है। तो वो जो ड्रामा शब्द, एक बार कोई भूल होती है तो हो गया, वो ठीक नहीं कर सकते हैं, टूट गया ग्लास, दोबारा नहीं बन सकता है, वहां ड्रामा, तब तक नहीं। हम क्या करते हैं, अभी कुछ होने वाला है, ड्रामा है, देखा जाएगा, नहीं, जो हो चुका,
जिसको कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अभी सारा भविष्य हमारे हाथ में है। क्यों? हमारे साथ सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। बाबा ने कहा ज्ञान और योग की पावर से आप जो असंभव को भी संभव कर सकते हो। तभी तो उसको भगवान का, भगवान कौन, क्या काम है उसका? वो असंभव को भी संभव कर सकता है। जो चीज सब लोग कहेंगे असंभव है, वो ही नहीं सकता है, वो भी संभव करके दिखाता है। तब उसको कहते हैं ये भगवान की शक्ति है। आज दुनिया वो देखना चाहती है, क्या असंभव है बिल्कुल कैसे हुआ है। आप जानते होंगे, जब तो इसका प्रोग्राम मेघा प्रोग्राम में देखा, एक जगह पर हम थे महाराष्ट्र में, 1 किलोमीटर के अंदर हैवी रेन और 10,000 लोग बैठे थे मेगा प्रोग्राम में। 1 किलोमीटर चारों तरफ आंधी तूफान और बहुत बड़ा बरसात, एक बूंद भी यहाँ नहीं है। जो भी उधर से आते थे, अरे बरसात आ जाएंगे, बंद करो, क्या क्या बोलते थे। कुछ प्रोग्राम तक रात को 11 बजे तक कुछ नहीं है। कौन सा छाता बाबा ने खोल के रखा था? मेगा प्रोग्राम में ऐसे बहुत सारे, क्योंकि बाबा को पता है विश्व कल्याण कार्य है ये, व्यक्तिगत नहीं। तो बाबा बच्चों को मदद करता है, असंभव को भी संभव करके दिखाता है। उसको कहा संगठन का बल है, बाबा की शक्ति है, काम करती है। तब हमें हर जगह पर ड्रामा है, ड्रामा पर छोड़ के हल्का नहीं रहना है। ड्रामा जो हो चुका और तो वो असंभव है, पता चलता है। ग्लास जो टूटा उसको जोड़कर खड़ा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ऐसे जगह पर। नहीं तो पुरुषार्थ का मार्जिन है। वो भी संगम युग पर सर बाबा आके क्या कहता है, मदद करता हर प्रकार की। ड्रामा करके चुप नहीं बैठो, ये हो नहीं सकता है, असंभव है ये संस्कार मिटाना। उसको भी आप बाबा की शक्ति से, लगन और अगन से उसको भी परिवर्तन कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। देखो जानकी दादी बोलती थी, जानकी दादी यज्ञ में देरी से आई, दादी चंद्रमणि दादी ये सब पहले आए, जानकी दादी पीछे आई। तो वो बार बार बाबा मेरा पुरुषार्थ क्या है, मैं इनके साथ कैसे आऊं, हम पीछे हूं। बाबा ने कहा आपका पुरुषार्थ भाग्य मेरे हाथ में है। तो पुरुषार्थ करके उनके लेवल में आ गई। लक्ष्य है, पुरुषार्थ है, लगन है, तो कोई रोक नहीं सकता है। असंभव चीज है ये, उसी के लेवल में आ गई। नहीं तो कभी कभी ड्रामा करके हम देरी से आए, हम छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये बड़े हैं, ऐसे करके अपने आप को हम हल्का करते हैं। हल्का नहीं करो, छोटा भी हो, लास्ट दाना भी फास्ट जाके नंबर 1 आ सकता है। और उसके लिए कुछ करना नहीं है, बहुत कुछ मेहनत करने से भी नहीं होता है। विधि पूर्वक, निश्चय, लगन से मगन कोई भी काम करो। और यहां पुरुषार्थ भी बहुत नहीं है, सिर्फ 2 ही बातों पर ध्यान देना है, 10 बातों पर नहीं। 2 ही बात अगर आपको अटेंशन है, जैसे एक गोली खाया सारी बीमारी ठीक करता है, तो यहां भी 2 ही गोली है। पुरुषार्थ हम कहते हैं, कुछ आप छोड़ नहीं सकते हो, कोई क्रोध छोड़ो, बुराई छोड़ो, कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं। करने का साधन 2 ही चीज है। एक विधि पूर्वक 15 मिनट ही बैठो, 1 घंटा 2 घंटा भी जरूरत नहीं, 15 मिनट ही बैठो, विधि पूर्वक योग में बैठो। क्योंकि हम औरों के लिए नहीं करते हैं, हम हमारे लिए करते हैं। विधि पूर्वक अगर आप पुरुषार्थ में बैठते हो, योग करते हो, तो वो एक अटेंशन, उसको बाबा कहते हैं अलर्ट होके बैठो, अटेंशन दे करके करो। नहीं करना है, किसको दिखाने के लिए कर रहे, अपने लिए कर रहे, हम जो कुछ कर रहे। दूसरा कि ये किसके लिए, जो पहले किया हुआ उसको मिटाने के लिए संस्कार का प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं अब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत जन्म की आदत है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
पावर नहीं है, उसके कारण योग का पावर चाहिए। और दोबारा मेरे से कोई ऐसी भूल ना हो, उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं। अगर जीवन में गति सदगति चाहते हो तो ज्ञान का एक बिंदु, भगवान के एक बूंद के प्यास से है, 2-3 भी नहीं चाहिए। बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ होता नहीं है, कर नहीं सकते इतना। तो रोज मुरली से अगर एक भी शब्द लेकर हम उसको अपने जीवन में लाने तक जाते हैं, यूज करते हैं, उसको कहते हैं अप्लाइड नॉलेज। ज्ञान को यूज करो आज ही, कल दूसरा मिलेगा। ये 2 ही पुरुषार्थ और कुछ नहीं। ये मिटाना है मुझको, क्या मिटा सकते हैं? कौन सा पावर है हमारे पास? बहुत कुछ पुरुषार्थ करना, 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठो, इतनी आज हमारे अंदर ताकत नहीं है। जो बुद्धि के अंदर बल चाहिए, बुद्धि बल में स्वच्छ चाहिए बुद्धि, वो इससे तो है ही नहीं किसी की। मिनिमम मैंने देखा 15 मिनट एक रस, एक स्थान पर एक आसन में बैठ सकते हो। 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। और भी बहुत समय से अभ्यास करते हो, 45 मिनट्स कहो, 1 घंटा कहो, उसके बाद बुद्धि एकाग्र नहीं होती है। इसलिए स्कूल में भी ओनली 45 मिनट्स का पीरियड रखा है। हमारी ग्रहण करने की भी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, सबकी एक जैसे नहीं होता, कितना भी बुद्धि हो। तो वर्तमान तमो प्रधान आत्मा है, बहुत साइकिल कर्म करते करते आई है, जन्म लेते लेते इतनी शक्तिहीन बन गए। तो क्या हमारे अंदर ताकत है, उसको देखते 15 मिनट फ्रेश होके बैठ सकते हो। तो उसकी हमें विधि तैयार करनी पड़ेगी। आधा घंटा बैठने का तरीका है, तो आधा घंटे की विधि को अपनाओ। 1 घंटा बैठना है, जैसे भट्टी है, तो इसलिए सवेरे बताया था, अभी भी बताया था, अगर आपको ज्ञान की गहरा में जाना, 1 घंटा बैठना है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है, पुराना शरीर है, तो भी मिनिमम अगर कुछ आसन चेंज करते भी हो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। जैसे सत्युग ले लो। सत्युग क्या है? आराम से बैठे बैठे सत्युग के प्रति सोचते जाओ, क्योंकि ज्ञान अंदर भरा हुआ है, सुनाया हुआ है हम बहुत कुछ। सत्युग में खाना ऐसा होगा, देखना ऐसा होगा, पुष्पक विमान पर घूमेंगे, वहाँ मकान कैसे होगा, प्राणी कैसे, हर चीज के लिए सोचो। तो सोचते 1 घंटा आप ओनली सत्युग के ऊपर सोचते सोचते उसके गहराई में जा सकते हो। जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, परम धाम ले लो। परम धाम क्या है? आत्मा क्या है? शिव बाबा कौन है? कोई भी एक ले लो, उसको कहते ज्ञान की गहराई में जाओ। ऐसे शक्तियों का ले लो। बाबा पवित्रता का सागर है। देखो 50 साल बाबा ने पवित्रता के ऊपर मुरली चलाया है। अगर उसके अंदर आपने अच्छी ध्यान से सुना हुआ है तो एक एक पर बाबा आपने उस मुरली में ये कहा, इस यहां मेरी पवित्रता क्या होंगी, यहां कैसे होंगे, उसको कहा संपूर्ण पवित्रता। तो उसके तरफ सोचकर अगर आपने तैयार किया अपनी स्थिति को, तो परिस्थिति आती है तो वहां निवारण मिलता है। इधर ऐसा करना चाहिए, इधर ऐसा करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बताता हूं। देखो 22 अक्टूबर की मुरली है। बाबा ने कहा अपवित्र व्यक्ति का हाथ का भी नहीं खाना चाहिए। तो किसी ने अब देखा खाना बना रहे बहन जी, घर में माताजी बनाती है, गुस्सा कर रही थी, किससे फोन से जोर जोर से बोल रही थी, आपने देखा, क्या आप खाना नहीं छोड़ के होटल में जाके खाएंगे? क्या करेंगे? उस मुरली के अंदर इसका जवाब भी दिया। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो बताओ क्या करेंगे? अगर पता है आपको ये ठीक नहीं है तो खाना छोड़ के तो नहीं जा सकते हो, न दूसरी जगह जाके खाएंगे, तो उसका निवारण क्या है? हर मुरली के अंदर निवारण है। तो आप कहेंगे दृष्टि दे देंगे, तो दृष्टि के ये आंखों से दृष्टि देंगे, ये देखने से पवन हो जाएगा? तो क्या होगा? विधि चाहिए ना। हाँ, उसकी विधि ब्राह्मण संस्कृत में श्लोक है,
आपने देखा होगा ब्राह्मण क्या करते हैं, पानी लेकर मंत्र उच्चार करते, गोल डालते हैं, है ना। तो वहाँ मंत्र, यहाँ वो मंत्र संस्कृत में है, यहाँ साधारण भाषा में कि बाबा को याद करके खाओ। क्या याद करेंगे, वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, शब्द बोलने से नहीं होगा। तो खाना आते ही आपको पता है, बाबा संकल्प, बाबा से शुभ, बाबा आप बच्चों को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो, आप पतित को पावन करते हो, आपके पास ऐसी शक्ति है, बाबा आज खाना कैसे बनाया पता नहीं, तो आप बच्चों को ऐसा खाना नहीं खिलाएंगे, आप इस खाने को पवित्र करो, आपके पास शक्ति हो, हमारे पास तो नहीं है ना। तो बाबा के संकल्प करते हो, फिर बाबा को याद करके खाते हो, बाबा अभी खाओ पूछ के खाते हो, तब ये विधि है संकल्प से। ऐसे देखा, दृष्टि दिया, खाया, बाबा ने कहा दृष्टि दे दो खा लो, है ना, वो नहीं, वो सब संकल्प चाहिए। उसी को संस्कृत में उन्होंने श्लोक बनाया। अगर संस्कृत में श्लोक बोलो उसका अर्थ पता नहीं चलेगा। अभी भी आपके मन में एक विचार आएगा। तो सवेरे हमने जो योग करने के लिए विधि बताए थे, आत्मचिंतन, परमात्मा, ये भी हमारे शास्त्रों में है। वो भी हमने देखा किसी को अभी तक भी पता नहीं है। गायत्री मंत्र को कहते हैं शक्ति। कोई भी विघ्न हो, कुछ भी गायत्री मंत्र जपो, दुनिया में अभी भी कहते हैं। लेकिन उसके पहले एक ध्यान मंत्र है, वो हमारा राजयोग है। हमको बचपन में पढ़ाया था, गायत्री मंत्र जपने से पहले होता है ध्यान मंत्र, उसके अंदर यही मेडिटेशन है। लेकिन वहां शिव के जगह पर, क्योंकि वैष्णव है, विष्णु को सब कुछ कहा, विष्णु सब कुछ है। ऐसे दुनिया में भी आप शास्त्र कोई पढ़ो, भगवान हर एक ने अपना अपना बना दिया। वैष्णव ने विष्णु को बनाया। निराकार गीता में भी कहा, ब्रह्मांड में निराकार है, लेकिन उसका कोई ये नहीं एक्सप्लेनेशन है। अनंत कहा, इन्फिनिट का, कौन है वो, वहां एकाग्र करो। साधु सन्यासी भी ब्रह्मांड में एकाग्र करते हैं, उस शक्ति पर नहीं, वो कौन है पता नहीं। कोटि सूर्य समप्रभ कहा। लेकिन गायत्री मंत्र के अंदर ध्यान मंत्र है, ध्येय सदा, कॉन्सेंट्रेट करो, ध्येय सदा। सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण, ऊपर नारायण है, जैसे हम बाबा सूक्ष्मतम में बाप दादा है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण, सरसिजासन सन्निविष्टा। के को कैसा है, केयूरवान मकर कुंडलवान, किरीटी हारी, हिरणमय वपु धृत शंख चक्रा, श्वेत वर्ण है, अग्नि मुख, मुख के पर अग्नि है। विष्णु हृदय, हृदय किसका, और रुद्रो लल्लाटम, रुद्र है, शक्ति इधर है। सब प्रकार के शब्द जोड़ करके एक मंत्र बनाया। ध्यान कैसे करना चाहिए, उसी को साधारण भाषा में तो कहा, यहां बैठकर आत्मचिंतन चाहिए। कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ध्यान कहाँ लगाएंगे। कोई, तब हमने कोई चित्र बनाया, दुनिया में किसी ने मूर्ति बनाया, तो कहा नहीं, बाबा ने कहीं भी नहीं, कोई आधार नहीं, ले लो एक निराकार के ऊपर। उसको कहते हैं वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। हमारे वाइब्रेशंस काम करते हैं, तरंग, विचार तरंग काम करते हैं। तो इसको कहते हैं कॉन्शियस ट्रैवल। एक कॉन्शियस है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे शब्द आते हैं, स्मृति, चित्त, वृत्ति, ये सब बुद्धि का काम है। अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द आता है। स्मृति क्या है, गीता में एक ही कहा, अगर सारे प्रकार के मोह को मिटाना चाहते हो, एक ही काम करना है। कितने मोह है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का। मोह आप मिटा नहीं सकते हो, कैसे मिटाएंगे। ये सारे मोह को मिटाना चाहते हो, स्मृति, याद, याद को जागृत रखो। वही अगर आपके बुद्धि में निरंतर ये स्मृति है, तो वो ज्ञान की स्मृति है, मुरली की स्मृति है। यही ब्रह्म अस्त्र है, किसी को आना नहीं देगा अंदर। व्यर्थ विकल्प, हाँ इनको देखा आपने, तो भी इनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
क्योंकि आपकी स्मृति जागृत है। जो वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान के आकर्षण में आते हैं, हम प्रभाव में आते हैं, कौन? जो स्मृति नहीं है, श्रेष्ठ स्मृति नहीं है। अगर श्रेष्ठ स्मृति है तो वृत्ति, दृष्टि, कृति अपने आप चेंज होता है। आपको मुझे दृष्टि चेंज करना है, इनको देखना नहीं, इनको आत्मा समझ के देखना है, देख सकते हो, आत्मा दिखाई देगा। कर्म श्रेष्ठ करना चाहते हो, कोई भी खाना बनाया, किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं? तो स्मृति, वो कर्म भी, दृष्टि भी, बोल भी, सब कुछ ठीक करेगा। तब एक ही मंत्र दिया, स्मृति लब्धा। तो बार बार मुझे चेक करना है कि मेरी स्मृति में क्या है। तो साधारण रूप से पहले फर्स्ट स्टेप में स्मृति के अंदर ज्ञान रखो। जो आज एक मुरली के पॉइंट लिया, जो आपको अच्छा लगा, उसको बार बार पढ़ाओ, रिमाइंड करो, अपने आप को समझाओ कि ये कैसे करना है, उसके पीछे लगो, ये पुरुषार्थ। तो उसका जवाब मिलेगा आपको। अगर सुना, लिख दिया, छोड़ दिया, तो दोबारा कोई नहीं सुनाता। मुरली गई, दूसरी आएंगी, कल सवेरे दूसरी आ गई। तो एक एक वैल्यू रतन है। ये पुरुषार्थ के अंदर क्या करना है पूछेंगे, बहुत कुछ करना नहीं, सिंपल लिविंग है, ये लाइफस्टाइल साधारण, कोई चिंता भी नहीं। लेकिन ये दो चिंता चाहिए योग में। अगर बैठे समय पर विधि पूर्वक बैठो, पूरे एक सेकंड भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, पूरा समय सफल होना चाहिए। तो वो विधि पूर्वक बैठते हैं। नहीं तो ऐसे बैठे, गीत की अच्छे आवाज आया, अच्छे लहरों में लहरते गए, नहीं है और किधर गए। अगर किसी ने आते समय कोई चीज देखा, कोई बात सुनी, तो उसके प्रभाव में जाएगा। वी गेट इन्फ्लुएंस, हम औरों के प्रभाव, वातावरण, शब्द, किसी के प्रभाव में आते हैं, प्रभाव हमको ले जाता है। और प्रभाव के विरुद्ध जाना चाहते हो तो आपको मेहनत करना है। तो नदी में चलता है, स्विमिंग करता है, अगेंस्ट ऑफ करंट, करंट ऐसे ले जाता है, वो उसके विरुद्ध चलता है, तो करंट उसको रोक नहीं सकता है। तो वो पुरुषार्थ का, दुनिया में वातावरण ऐसा है, समस्या वाला है, तो भी हम योग में बैठे आधा घंटा, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं जाएगा। ऐसी विधि को अपनाना पड़ता है। तब कहते एक रस स्थिति। तब आप, जो बाबा चाहता है संतुष्ट आत्मा, पहले स्वयं संतुष्ट, उससे आपको लगता है मैंने अपने पुरुषार्थ के अनुसार यथार्थ किया, मैं संतुष्ट हूं। पहले स्वयं संतुष्ट चाहिए, फिर हमारे पुरुषार्थ से दूसरे भी संतुष्ट होते हैं। इसलिए 3 सर्टिफिकेट चाहिए, फिर बाप का सर्टिफिकेट। पहले स्वयं संतुष्ट चाहिए। स्वयं संतुष्ट के लिए स्वयं को एक विधि अपनाना है, जिस आपके लक्ष्य के अनुसार आप विधि को अपनाओ। आपका लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हो? चला कुछ भी मिलेगा तो चलेगा, कैसे भी चलेगा, साधारण भी है। तो भट्टी में, ऐसे जीवन में, अपने जीवन में एक लक्ष्य रखो, मुझे यहां तक पहुंचना चाहिए, ये एक प्राप्त करना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा, बाप समान रोज बताता है कि कर्मातीत बनना। जैसे आज का अंत में शरीर कैसे छोड़ना है, आप देखो सारे जीवन में किसी को देख लो आप, एक ब्रह्मा बाबा जैसा शरीर ऐसे किसी ने नहीं छोड़ा। 5 मिनट पहले क्लास करके, इतना बुजुर्ग, इतनी ठंडी जनवरी में, आज भी इतनी ठंडी होती है, उस समय तो कुछ नहीं था, हीटर नहीं था, कुछ नहीं था, तो भी क्लास करके कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं, स्वयं अपने आप आया, अपने आप कमरे में बैठकर 5 मिनट के अंदर कैसे बैठे पे हमने प्लान्ड सब कुछ। और दादी भी मधुबन में दीदी थी, दीदी साथ रहने वाली, वो भी बाहर गई थी। दादी बाहर से, उनको कहा रोको, रुकाया, रुक करके सारा पावर दे दिया। प्लान्ड, किसका प्लान है? बाबा ने पहले सोच के रखा था, मुझे ऐसे ऐसे करना है, ऐसे शरीर छोड़ना है,
तब कहा करन करावन हार। अगर हमारे अंदर लक्ष्य है कि मुझे ऐसे जाना है, साधारण लोगों जैसे नहीं, तब बाबा कहता अंत में कोई भी याद न आवे। हो सकता है इस अंत में कोई नहीं आएगा, उसके जिसके बुद्धि में आज से अभ्यास है। हमारे बुद्धि में कोई नहीं आना है, कुछ भी नहीं चाहिए। पूछते जाओ, अगर इनकी याद आए क्या चाहिए मुझे, इनसे समझाओ। आना गलत नहीं है, आएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर में है हम, तो आएगा विचार। आते अपने आप से पूछो, इनसे मुझे क्या चाहिए, क्यों याद आए, क्या चाहिए, क्या मिलेगा, ये खाने से क्या होगा। कन्विंस करो उसको। इंग्लिश में कहते हैं मन को दमन नहीं करो। डू नॉट सप्रेस योर माइंड, डू नॉट कंट्रोल योर माइंड। तो क्या करो, मन को सप्रेस नहीं करो, कंट्रोल नहीं करो, तो क्या करो। इंग्लिश जानते हो, बताओ योगित, ये बताओ, जस्सा बताओ क्या करना चाहिए। डू नॉट कंट्रोल, डू नॉट सप्रेस, तो क्या करो। चेंज पहले थोड़ी होगा, कन्वींस, समझाओ। कोई गलत करता है तुरंत मारते नहीं है, समझाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कर, एक दफा, दो दफा, तीन दफा समझाओ। तो अब मन को कौन समझा, मन चंचल है, हर जगह आकर्षित होता है। वस्तु, व्यक्ति, मन को समझाने की ताकत चाहिए, उसको कहा विल पावर। जो बहन जी सवेरे बताते थे, योग का पावर चाहिए, विल पावर चाहिए, वो बुद्धि के अंदर होता है। बुद्धि ने जितनी ज्ञान और योग की शक्ति भरी है, पावरफुल ब्रेक है, तुरंत ब्रेक, फुल स्टॉप लगाते हो, तुरंत निर्णय कर लेते हो। कल बाबा ने कहा था, निर्णय क्विक लेते हो। परिस्थिति आती है, बातें सब कुछ होता है, एक सेकंड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक बार निर्णय लिया, वो परिपक्व, क्योंकि बुद्धि का क्लीननेस है, स्पष्टता है, उसको कहा बाबा ने लाइन क्लियर। अभी और एक चीज बताओ, परखने की शक्ति क्या है, बता सकते हो। परखने की शक्ति क्या है, कैसे परखेंगे। बाबा कहता है परखने की शक्ति होनी चाहिए। किसी को देखते ही परख लो, नहीं तो वो आके लूट के चला जाता है ना। हमने तो विश्वास रखा बहुत अच्छा है, तो कैसे परखेंगे। अब एक एक शक्ति का अपने जीवन में यूज करना सीखो। अगर आपके पास शक्ति है, योग करते हो, तो परखेंगे कैसे हम। हाउ डिस्क्रिमिनेशन पावर कैसा है, कैसे परखे, कोई युक्ति है नहीं। योग से, योग किया तो शक्ति आई, तो वो शक्ति हम कर्मों में कैसे लाएंगे। परखने की शक्ति कैसे परखेंगे, बहुत सहज है, सिंपल। कैसे सिंपल देखना आप, जो माना एक एक शक्ति को हमारे जीवन में यूज करने का तरीका चाहिए। नहीं तो बाबा सुना था ऐसे करो, शक्ति चाहिए, कहाँ मिलती है वो, कैसे यूज करना चाहिए, सिंपल। आप करते भी हो। अगर कोई बहन भाई कोर्स करने आया, वो किस लक्ष्य से आया, कैसे परखेंगे आप, किस लक्ष्य से आया। क्योंकि आप सेंटर में रहते हो, कोई किस प्रकार आता है, हर एक का लक्ष्य अलग अलग है। तो आपको परख कर उनको दवाई देना है, ज्ञान देना है, तो कैसे परखेंगे आप। तो वेरी सिंपल तरीका है। तब बाबा ने दिया, आप जानते भी हो, दृष्टि दे दो का। अगर बहन जी सामने आई तो मैं देखता है, तो बाबा ने कहा पहले दृष्टि दे दो। सिर्फ ये दृष्टि नहीं, स्मृति से दृष्टि, स्मृति चाहिए। मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा। अगर याद है, स्मृति है, मैं ब्राह्मण हूं। साधारण स्मृति नहीं, काम दृष्टि काम नहीं करती है। स्मृति से अगर इनको दृष्टि देते हो, अगर दृष्टि, बहन जी दृष्टि से दृष्टि मिलाती है, इधर उधर ऐसा नहीं करती है, दृष्टि से दृष्टि मिलती है, एक सेकंड उनको पता भी नहीं चलना चाहिए, तब समझना इनका दिल साफ है, स्वच्छ आत्मा है। अगर आपने तुरंत, कोई आया तुरंत देखते ही अगर तुरंत दृष्टि नीचे करती, इधर उधर करती, हिलाती है, तब समझना दाल में कुछ काला है।
सोच करके आगे जाना, संबंध में आना। आज की दुनिया में ये जरूरी है, इसलिए बाबा ने दृष्टि दे दो कहा। ये ऐसी दृष्टि नहीं, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। स्मृति ही दृष्टि को, तब का दृष्टि वृत्ति को, इनकी गलत वृत्ति भी है। वृत्ति माना बुद्धि के अंदर कुछ गलत भाव है, लेकिन आपकी पावरफुल स्मृति उसके वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड कैन चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड। तो आपके पावरफुल पॉजिटिव है, तो इनकी गलत दृष्टि है। तो आपके दृष्टि से उनको, जो कल बाबा ने कहा था, आपके अंदर वो स्मृति है, मैं फरिश्ता हूं, अभ्यास कर रहे हो, तो आपके वृत्ति से ही इनको भी वो फीलिंग आएंगी, वो वाइब्रेशन जाएगा। इसको कहा वृत्ति से परिवर्तन करना है। तो वृत्ति को पावरफुल करने के लिए पहले योग में, वृत्ति माना बुद्धि, बुद्धि के अंदर जो स्मृति, उसके गहराई में कितना जाते हो। कोई भी एक चीज में, ज्ञान का ले लो, शक्ति का ले लो, उसके गहरा में जाना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं। आधा घंटे तक कोई भी आपके बुद्धि को हिलाता नहीं है, कोई भी लीकेज नहीं, दूसरों का प्रभाव नहीं, योग में बैठे सेवा का और किसी का कोई विचार नहीं, एक रस है। और उसकी भी एक रस चाहिए, ऐसे नहीं, एक रस करने की विधि बताया। तो मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब, ये दोनों अगर इधर से चैनलाइज करते हो, कोई दूसरा हिलाता नहीं है, तब कहते एक रस, स्टेबल इंटेलेक्ट कहते हैं, स्थिर बुद्धि से। हम जानकी दादी के लिए बताते हैं, है ना, तो वो हमको भी कहना, महिमा इतना नहीं, जानकी दादी कैसी थी, तो आप जानकी दादी जैसे नहीं बन सकते हो, 100% नहीं, 50% तो बन सकते हो। उन्होंने क्या किया, हम भी उसके नजदीक तो जा सकते हैं कि उनकी महिमा करने करके संतुष्ट नहीं, महिमा करने वाले नहीं, वो भगत है। हमें भी पुरुषार्थ करना है। वो क्या करते थे, हमें क्या करना है, उस स्थिति को उद्देश्य जानकी दादी ने भी पुरुषार्थ किया, अपने आप उनके लेवल में नहीं गए। नहीं तो दादी, चंद्रमणि दादी, ये सब टीचर थे, तो मुझे भी उनके लेवल में जाया। एक दिन आया ना, उनके लाइन में खड़ी हो गए ना, पुरुषार्थ, अभ्यास, सिर्फ महिमा इतना ही नहीं, ऐसा करके चुप नहीं रहना। ड्रामा है, मेरा पार्टी ऐसा है, हाँ मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, तो ड्रामा, ड्रामा शब्द नहीं, ड्रामा उस समय पर जो चीज कुछ हो नहीं सकता, वहां कोई पुरुषार्थ भी नहीं चलता है। वो ग्लास टूट गया, उसको कोई बना सकते हो, सारे टुकड़े इकट्ठा कर दोबारा बना सकते हो? नहीं, फायदा नहीं, बनता भी नहीं है। वहां शब्द यूज करना जो असंभव है, जहां संभव है वहां ड्रामा करके चुप नहीं रहना, वहां पुरुषार्थ करो। असंभव को भी संभव कर सकते हो, तो उसका नाम है पुरुषार्थ। समझ में आया? पुरुषार्थ क्या है, ड्रामा शब्द कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, और कौन करता है ड्रामा बोलता है, जो कुछ करना नहीं चाहता है। रोज मुरली सुनते हैं, योग भी करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, आके बैठ गए नियम अनुसार, लिखते भी है, वहां का वहां ही। हमने देखा, एक सेंटर में गया मैं, तो बहन जी ने कहा मुरली सुनाओ, हमने कहा, वो भी मुरली सुना रही थी, शुरू कर दिया, मैं आया तो सुनाओ, सुनाने लग गया। सुना, पहले शब्द था ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीन नहीं है, एक ही है। तुरंत एक भाई बहुत पुराना था, उठ के खड़ा हो गया, भाई जी ये मुरली आपने मधुबन से लाई? हमने कहा नहीं, आपने देखा, बहन जी ने दिया इधर। नहीं, मैं 15 साल से ज्ञान में चलता हूं, हमने कभी नहीं सुना कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है, एक है, ये तीन चित्र यहां भी दिखाया है, तो ये कहां से आया? अच्छा हो गया बहन जी बैठी थी, बहन जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। बहन जी ने कहा, भाई जी ये जो भाई है ना, ये वकील है, ये क्या करता है, रोज 7 बजे एक्यूरेट आता है और 7 बजे तक आधा घंटा मुरली के पॉइंट लिखता है। और डायरी कहाँ रखता है? वो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, उसके पीछे डायरी रखता है और चला जाता है। वो ज्ञान से लक्ष्मी नारायण उनको बनना, न ज्ञान पूरा सुनता है, न उसका मनन चिंतन करता है, सुनता है आधा घंटा और लिख करके डायरी यहाँ रखता है लक्ष्मी नारायण के चित्र के पीछे। कल डायरी लेके फिर लिखेगा। जिसका ज्ञान अधूरा है,
तो कैसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, है ना। ऐसे भी बच्चे होते हैं। पूरा ज्ञान, इसलिए हाफ नॉलेज इज डेंजरस का आवाज करता है। हर बात के हमें चारों दिशा में सोचना चाहिए। ये इस दिशा में क्या है, उस दिशा में क्या है, पीछे वाले क्या है, आगे क्या है, ऑल डायमेंशन। तब कहेंगे आपके पास सब प्रकार के ज्ञान है। तब हम किसी को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। नहीं तो आजकल लोग बहुत होशियार है, किस किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। मीडिया वाले भी क्या क्या जानबूझ के पूछेंगे। तो हर प्रकार का ज्ञान चाहिए, और वही जीवन है। और उसके लिए तो दूसरा और कोई लक्ष्य नहीं है ना। अपने अवस्था को संपन्न बनाना, संपूर्ण बनाना, यही लक्ष्य है। तो दो ही चीज है, संपन्न और संपूर्ण। संपन्न किस में बनेंगे, संपूर्ण किस में बनेंगे? संपन्न किससे बनेंगे? गुणों से संपन्न। और गुण कहां से लाएंगे? गुणों से संपूर्ण तो नहीं बनेंगे। संपन्न और संपूर्ण, हाँ? गुणों से संपन्न। और किससे संपूर्ण? 16 कला से। पहले शब्द का अर्थ देख लो, संपन्न, है ना। ज्ञान से, हर प्रकार का ज्ञान है ना। ज्ञान बहुत समझ, कोई भी इच्छा नहीं, हाँ ये वस्तु चाहिए, इच्छा होती है, नहीं हमारे पास है, हमको ये नहीं चाहिए, कहीं आकर जाए। सब प्रकार से संपन्न अवस्था और संपूर्णता। जो 16 दिन के बाद चंद्रमा संपूर्ण होता है, फुल पावर, वो योग से भरपूर है, तो संपूर्ण बन गया। 16 दिन के बाद चंद्रमा कैसे होता है? फुल, कहीं भी दाग भी दिखाई नहीं देता, फुल राउंड होता है। उसके पहले कुछ कमी है, संपूर्णता को नहीं पहुंचा है। संपन्नता, हर प्रकार से कुछ है ही नहीं है तो भी भरपूर नहीं। हमको कोई चीज कहीं भी नजर नहीं जाएंगी, तो आत्मा के अंदर कोई किसी भी प्रकार के इच्छाएं नहीं है। उसको कहा आनंद स्वरूप। बाबा के एक एक शक्ति के अंदर गया जो वो बाबा, शिव बाबा कौन? आनंद का सागर। आनंद क्या है? आनंद परमानंद, ये स्पिरिचुअल शब्द है, आध्यात्मिक शब्द है। परमानंद कहा, क्या है वो? उसके चिंतन चाहिए, उसका समझना चाहिए, उसका अनुभव चाहिए। आनंद एक बैठकर एक एक शक्ति ले लो, उसकी गहराई में जाओ, तब उसको कहते हैं एम्बॉडीमेंट, स्वरूप। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। कैसे हो जाएंगे? आत्मिक स्वरूप में। कोई एक स्वरूप ले लो, स्वरूप में कैसे स्थित होंगे? स्वरूप किसको कहते हैं? स्वरूप की स्थिति कब आएंगे? जैसे दूध दही में मक्खन है, बाहर दिखाई नहीं देता है, अंदर है वो। तो आधा घंटा जब घुमाते हो तो मक्खन बाहर आता है ना। और वो ताकत, स्वरूप के अंदर ताकत है। तो यहां भी एक ही कोई ले लो, मैं आत्मा, मैं कौन पूछो, आधा घंटा आत्मचिंतन कर, बुद्धि के अंदर मंथन करते हो, उसी के बाहर नहीं जाते हो। आत्मा क्या? हमने इसके ऊपर एक बार प्रयोग किया। बाबा कहते हैं आपके भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा दिखाई देना चाहिए, लाइट दिखाई देना चाहिए। कैसे दिखाई देंगे वो? अपने आप नहीं। आप स्वरूप में स्थित होते हो तो अनुभव करा सकते हो। तो हमने एक दिन क्या किया, 2 दफा एक्सपेरिमेंट किया। एक दफा अमृत वेले हिस्ट्री हॉल में, जैसे आपका अकाउंट मीटिंग है, ऐसे मधुबन में था, सब टीचर्स बहनें थी, हिस्ट्री हॉल में योग कर रहा था। उस दिन मैंने 1969-70 के अव्यक्त मूल्य रात को पढ़ी थी। उसने, बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आया हूं, सिर्फ आंखें खोल के मुझे देखो। ये आंखें तो खुले है, बुद्धि की, बुद्धि नेत्र। तब बैठ करके पूरा 45 मिनट्स कुछ नहीं, यही सोचा, आत्मा के प्रति सोचता रह गया। आत्मा क्या? आत्मा का लाइट कैसे होंगी? सफेद होंगी, पीली होंगी, क्या होगा? आत्मा के अंदर क्या चीज है? ये कौन सोचता है? ये कौन देखता है? रात को आंखें बंद करके सो के कौन देख रहा था? उसी आत्मा के पर, आत्मा से बाहर नहीं आया। तो एक बहन इधर सामने बैठी थी, तो मैं बाहर आया,
4-5 बजे, पौने 5 बजे, तो दौड़ के आई, भाई जी आप सवेरे तिलक क्यों लगाते हो? हमने कहा कहाँ तिलक लगाया, देख के चुपचाप चले गए। तब मुझे समझ में आया, जब आप स्वरूप होते हो तो आप अपना स्वरूप दिखा सकते हो। स्वरूप में स्थित होना है, एक मन बुद्धि में, दूसरा कुछ नहीं। चिंतन मंथन करते करते उसी को एम्बॉडीमेंट कहते हैं। स्वरूप में स्थित हो तो आप दिखा सकते हो। ऐसा और एक दफा हुआ, 3rd संडे इंटरनेशनल योग था ओम शांति भवन में, तो हमको 7 से 7:30 योग करना था। मैं स्टेज पर जा रहा था, यहाँ लक्ष्मी नारायण का चित्र किसने बना के नया लाया था, चतुर्भुज, बाहर ही रखा था। मैं अंदर जाते समय देखता रह गए, एक किरीट कैसा, हार कौन सा, देखा 1 मिनट, आके योग में बैठा। योग में कुछ नहीं किया, विष्णु का उस चित्र पर चिंतन करता रह गया। ये किरीट किससे बना होगा, कौन सा हीरा लगाया है, कौन से 8 रत्न का हार होगा, 108 का, क्या था ये, कौन से कपड़े, ऐसे उसी के ऊपर विचार कर रहा था। तो एक विदेशी भाई बैठा था सामने, विदेशी थे उस समय, तो योग करके बाहर आया, वो दौड़ के आया, कहा आज मैंने आपको विष्णु के रूप में देखा। तब कंफर्म हो गया। हम बोलते हैं जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, बोलते हैं, लेकिन वो आपको आत्मविश्वास चाहिए। हम क्या सोच रहे वो बनते हैं। अगर एक ही सोच के डीप में जाते हो, उसका स्वरूप सामने दिखा सकते हो, लेकिन उसी के डीप चाहिए, गहराई में जाओ। कम से कम आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, और एक ही दिन नहीं, लगातार चाहिए वो स्थिति बनाने के लिए। तो स्वरूप के द्वारा भी बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष कर सकते हो, अपना स्वरूप दिखा सकते हो, लेकिन इन सब के लिए अभ्यास चाहिए। तो अभ्यास भी पहले समझ लेंगे तो अभ्यास करेंगे ना, समझाए नहीं तो अभ्यास कैसे करेंगे। तो अभी 6:30 बज गए, 7:30 1 घंटा योग करना चाहिए, थोड़ा नींद आएंगे। बहन जी को तो नींद आ रही है, अभी तो दिन में नहीं सोई। हाँ अभी कर सकते हो, योग करना चाहिए ना, है ना, 1 घंटा बैठ सकता है, बैठना चाहिए ना। हाँ, अगर लाल लाइट लगाएंगे तो दिखाई देगा ना किसको नींद आ गया। हाँ सफ़ेद लाइट में बैठो तो दिखाई देगा, कोई देखता है तो अलर्ट होता है, कोई देख रहा है, नहीं तो लाइट में दिखाई नहीं देता है किसको ऐसा हो गया, है ना। तो अलर्ट होके बैठा। और भी 2 जजेस बैठेंगे, शारदा बहन भी बैठेंगे, देखेंगे, दृष्टि देंगे, है ना। ऐसे करना चाहिए और विधि अपनाओ। देखो एक आपको नहीं, मैं भी कभी भी योग में बेटा, हमारे एक विधि पर मास्टरी चाहिए। अलग अलग चेंज ना, आज किसने कहा चेंज किया, कल किसने कहा चेंज किया, ना इधर है ना उधर है। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। देखो कोई भी इधर उधर के विचार नहीं आएंगे, बैठती शुरू करो, यहां से परमधाम तक प्रश्न पूछते जाओ, बुद्धि जवाब देती जाती, आराम से धीरे से प्रश्न करो, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। क्योंकि ज्ञान बहुत कुछ सुना हुआ भरा हुआ है, ऐसा नहीं ज्ञान नहीं है, उसको यूज करो जो योग में चाहिए। योग में आत्मा और परमात्मा और कुछ नहीं चाहिए, तो उसी में आधा घंटा एकाग्र होकर बैठा है। उसको उधर जाने के बाद शिव बाबा के एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा आप पवित्र किस में हो, हमें किस में पवित्र बनना है। तो एक एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे पवित्रता कहा, तो पवित्रता क्या है हमारे जीवन में, उसको खोलो। पवित्रता माना पहले हमारा कमरा स्वच्छ होना, गृहस्थ आश्रम का कमरा स्वच्छ, खटिया स्वच्छ, है ना। उदाहरण देते, मम्मा अगर सो के उठ गई, पता ही नहीं चलता कोई सोया था इधर, इतने साफ स्वच्छ शरीर, पसीना आता है, 2 दफा स्नान होना चाहिए, साफ स्वच्छ चाहिए, कपड़े स्वच्छ चाहिए, देखना स्वच्छ चाहिए। कोई व्हाट्सएप पर मोबाइल पर गलत चीज दिखाई देती है, नहीं, स्वच्छ चाहिए। सुनना स्वच्छ, किसी का मनन चिंतन गलत बातें सुनी, ये बहुत होता है, तो ये सुनना